तीन प्रकार की इच्छाएं हैं। पहली, वो इच्छाएं जो हम पूरी नहीं कर पाएंगे, उनको छोड़ दीजिए। दूसरी, वो जो हम स्वयं पूरी कर लेंगे, वो अपने मन में पूरी रखें और करते रहें पूरी। और तीसरी, वो जो दूसरों का सहयोग ठीक समय पर मिल गया तो वो पूरी हो जाएंगी। पूरी हो जाए तो ठीक है, ना हो तो कोई बात नहीं। मन को कम से कम शांत रखें और फिर आगे प्रयास करते रहें। उन इच्छाओं को फिर जैसे तैसे पूरा करने की कोशिश करें। तो ये आत्मा की पहली पहचान है, इच्छा। जहां जहां पर इच्छा मिलेगी वहां वहां पर आत्मा है, ऐसा महर्षि गौतम जी ने समझाया। तो आप अपने अंदर महसूस करते हैं हमारे अंदर इच्छाएं हैं। इसका अर्थ है कि इस मनुष्य शरीर में आत्मा नाम की एक चीज है जिसमें ये इच्छा रहती है। एक भौतिक विज्ञान का नियम है कि अगर कोई द्रव्य हो तो उस द्रव्य में कोई ना कोई गुण भी होगा। अथवा इसको उलटकर बोलें कि अगर कहीं पर कोई गुण है तो वहां कोई ना कोई द्रव्य भी होगा जो उस गुण को धारण करता है। ऐसा कभी नहीं होता कि कोई द्रव्य अकेला हो और उसमें एक भी गुण ना हो। ऐसा कोई द्रव्य नहीं होता। और ऐसा कोई गुण भी नहीं होता जो अकेला रहे, द्रव्य से दूर रहे, द्रव्य के बिना अकेला गुण रहे। ऐसा भी कोई नियम नहीं है। तो ये नियम है कि दोनों चीजें साथ साथ रहती हैं। यदि कहीं पर कोई गुण है तो उस गुण को धारण करने वाला कोई ना कोई द्रव्य भी होगा, और यदि कोई द्रव्य है तो उसमें कोई ना कोई गुण भी होगा। तो गौतम मुनि जी ये समझा रहे हैं कि इच्छा नाम का एक गुण है, और जहां जहां ये गुण है तो वहां आत्मा नाम का द्रव्य भी है। इसलिए आपके अंदर यदि इच्छा है तो समझ लीजिए आपके अंदर आत्मा है, अथवा यूं कहें आप ही आत्मा हैं जिसमें ये इच्छा टिकी हुई है। तो ये आत्मा की पहचान का पहला लक्षण हुआ, इच्छा। अब दूसरा लक्षण है द्वेष। इच्छा का मतलब होता है कि मुझे ये वस्तु चाहिए, मुझे लड्डू चाहिए, मिठाई चाहिए, भोजन चाहिए, पैसा चाहिए, कार चाहिए, सम्मान चाहिए। तो जो चाहिए इसका नाम है इच्छा। और जो द्वेष है ये इससे उल्टा है। जब हम कहते हैं ये नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए, ये हानिकारक है, ये दुखदायक है, इसे हटाओ, इसका नाम है द्वेष। अथवा जो परिस्थिति हमको पसंद नहीं आती तो हम उसके रिएक्शन के तौर पर फिर लड़ाई झगड़ा शुरू करते हैं। वो इसीलिए करते हैं कि हमें ये चीज पसंद नहीं है, इसको हटाओ यहां से, और हटाने के लिए फिर हम झगड़ा करते हैं। तो ये सारा जो झगड़ा आदि करते हैं ये सारा द्वेष कहलाता है। तो चेतन आत्मा में इच्छा भी होती है और द्वेष भी होता है। जिन चीजों से हमको सुख मिलता है उन चीजों को हम फिर से प्राप्त करना चाहते हैं, वो हो गई इच्छा। और जिन चीजों से हमको दुख मिलता है अथवा जिसे हम पसंद नहीं करते उसको दूर करना चाहते हैं, इसका नाम द्वेष है। तो अब चेतन आत्मा जहां जहां होगी वहां पर इच्छा भी होगी और द्वेष भी होगा। और जो जड़ पदार्थ हैं उनमें ना इच्छा है ना द्वेष है। तो गाय, घोड़ा, कुत्ता, बिल्ली, हाथी, बंदर, मक्खी, मच्छर, जितने भी प्राणी हैं इन सब में आत्मा है। इनमें इच्छाएं भी देखी जाती हैं और द्वेष भी देखा जाता है। ये दोनों चीजें वहां पर देखने को मिलती हैं। और जो जड़ पदार्थ हैं, स्कूटर है, कार है, कंप्यूटर है, टेबल है, कुर्सी है, ये सारे जड़ पदार्थ हैं। इनमें कोई द्वेष नहीं है, ना कोई इनमें इच्छा है। तो जहां जहां इच्छा नहीं, द्वेष नहीं, उसको जड़ वस्तु कहेंगे। और जहां जहां इच्छा है, द्वेष है, वहां पर आत्मा को स्वीकार करेंगे। ये है आत्मा। तो आत्मा द्वेष भी करता है और इस द्वेष के कारण वो दुखी होता है। क्या आप दुखी होना चाहते हैं? नहीं चाहते? तो नहीं चाहते तो द्वेष न करें।
पूरी कोशिश करें कि द्वेष ना करें। यदि द्वेष करेंगे तो फिर आप दुखी होंगे निश्चित रूप से। अपने दुखों को कम करें, जितना हो सके दुख को कम करें। दुख आए तो दुखी ना हो। अब दुख क्यों आता है? क्योंकि आपने पहले इच्छा की थी। जब आपकी इच्छा पूरी हो गई तो ठीक है, और जब इच्छा पूरी नहीं हुई तो आपको दुख होता है। जब दुख होगा तो फिर द्वेष भी होगा। इसलिए द्वेष से बचने का भी यही उपाय है कि अपनी इच्छाओं को कम करें। जितना इच्छाओं को कम करेंगे उतना ही आप दुखी कम होंगे, और जितना दुखी कम होंगे उतना ही द्वेष कम उठेगा और आपका जीवन अच्छा चलेगा। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि आत्मा की पहचान में हमने अब तक 2 गुणों पर विचार किया, चिंतन किया, एक इच्छा और एक द्वेष। बाकी और 4 गुण बताए महर्षि गौतम जी ने आत्मा को पहचानने के लिए। इन 4 गुणों पर हम अगले भाग में चर्चा करेंगे।